ओम शांति। Good evening, friends. Presiding officer, District Governor, Lion Hemant Naik, District Convention उन्नति के कन्वेनर, पास म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन लायन द्वारका यादव, कैबिनेट सेक्रेटरी लायन निखिल शाह और आज यहाँ उपस्थित हमारे कैबिनेट के साथी, इस विशेष स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इनका हम स्वागत करते हैं। पास इंटरनेशनल डायरेक्टर, इनका हम स्वागत करते हैं। पास म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन, इनका हम स्वागत करते हैं। सभी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आरसी जेएलसी इस वर्चुअल मीटिंग में जो उपस्थित थे, इनका भी हम स्वागत करते हैं और विशेष स्वागत करते हैं हमारे सभी कैबिनेट के साथियों का। आज के इस स्पेशल कैबिनेट मीटिंग को वर्चुअली रखी गई है, इसमें आप सभी का एक तहे दिल से स्वागत। यस सर, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ बैठे हो गए हैं, एक्सक्लूसिव पर्पस के साथ में ये स्पेशल मीटिंग बुलाई है। उस पर्पस में जाने से पहले मैं बधाई देना चाहूँगा और खासकर उनको नमन करना चाहूँगा हमारे मेलविन जोन्स जी, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। आज उनका एक विजन था जो इस पैमाने में हमारा लायंस कॉर्पोरेशन पूरे विश्व में फैला हुआ है और आज उन फ्लैग के जरिए उस फ्लैग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। खुशी होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के जो समाज सेवा में लगा हुआ है और उनका विजन रहा है कि विश्व ये हमारा मोटो रहा है और उस पर्पस के साथ में हम लोग चल रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले इस डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल क्या हुआ है। पूरा उत्साह के साथ में माहौल बना है। शायद की शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई और अभी तक वैसी ही चल रही है। बहुत अच्छा क्लब अपने जरिए काम कर रहा है। प्रेसिडेंट बहुत अच्छी तरह लीड कर रहे हैं, सेक्रेटरी अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं और ट्रेजरर बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं। हमारे कैबिनेट के मेंबर भी अपने अपने पोर्टफोलियो के जरिए अच्छा काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि हर फील्ड में, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो डोनेशन के जरिए हो, फिर चाहे वो क्लब हो या लियो मेंबर्स हो, हर तहत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली कंसर्न एरिया है और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि तकरीबन 750 के करीब नए मेंबर जुड़े हैं अपनी संस्था से। हाँ, ये भी मैं मंजूर करना चाहूँगा और एक्नॉलेज करूँगा कि ड्रॉपेज भी अपनी कर रहा हूँ। वो वजह रहेगी कोई भी, बट मुझे इसकी इतना नहीं है कि अगर क्लब समझता है कि ड्रॉपेज में जरूरी है कर रहे तो इट्स ओके, बट कंसर्न वाला एरिया है, कंसर्न वाला एरिया है जब किसी भी क्लब के 50% से भी ज्यादा मेंबर ड्रॉप होते हैं ना, वो कारण है। तो वो क्लबों ने उसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो 50% से भी ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान हम रखेंगे और मैं आपको उम्मीद करूंगा कि अगर गए हैं तो इट्स ओके, पर फिलहाल अपनी जवाबदारी है नए मेंबर्स को भी आए और इस तरह से अपना पॉजिटिव ग्रोथ है ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मेंबरशिप चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 3-4 महीने में इसका अगर काम होता है तो हमारा चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस उन्नति के बारे में। जिस बैकग्राउंड देता हूँ और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के मन में सवाल होंगे, आपके मन में जिज्ञासा भी होगी। इससे पहले हम लोगों ने भी मीटिंग ली थी, कैबिनेट मीटिंग में भी लिया था और एक स्पेशल मीटिंग भी की थी, उसके जरिए आप तक पहुंचा। पर फिर भी मैं रिव्यू कर देता हूँ उसका कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था और उस बातों के जरिए आपको अपने प्रश्नों के सवाल मिल सकता है। उसके बावजूद भी अगर आप जरूरी होती है डेफिनेटली कर सकती है। यस, उन्नति ये जब ख्याल आया था कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, हर गवर्नर का सपना था रहता है कि कॉन्फ्रेंस बढ़िया हो। और पिछले 2 सालों से कॉन्फ्रेंस जूम पे ऑनलाइन हो रही थी, उसका उतना आनंद नहीं आ रहा था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सोचा, खासकर सर्वे भी किया, लोगों के इनपुट भी लिए, ये ध्यान में आया कि शायद फरवरी के करीब ये सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे डिसीजन आ और थोड़ा भी आ सकती है, अंदाजा लगाया। उसको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का इरादा किया हम लोगों ने जनवरी में लेने के बाद भी फिजिकल लेने की इरादा। तो अपने यहाँ पे जैसे फॉर्मेलिटी रहती है कि 60 दिन पहले हम नोटिस देने की कंसल्ट करते हैं।
कॉल लेटर में डेफिनेटली 3 चीजों को उल्लेख होना चाहिए होता है, वो उल्लेख किया गया है। दैट इज प्लेस कम्युनिकेशन, क्या होना चाहिए और डे क्या होना चाहिए, कुछ बातें हम लोगों ने कॉल लेटर में मेंशन किया हुआ है। उसके जरिए हम लोग आगे बढ़े और उस हिसाब से प्रिपरेशन चलती रही। हम लोगों ने वेन्यू भी डिसाइड किया, क्योंकि फिजिकल होने के नाते हम लोगों ने 15 अभी वहां भी करके रखा हुआ था एडवांस वैसे हुए। फिर ध्यान में आया कि क्यों ना इस तरह का माहौल ऑडिटोरियम है, क्यों ना इस तरह का माहौल दे अच्छा वेन्यू देखे जहाँ पे राउंड टेबल में बैठा जा सकता है, माहौल अच्छा कर सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने टिकटॉक इंटरनेशनल से बातचीत चालू की और उस दौरान में अलग अलग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आ रहे थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आ रहे थे, कॉर्पोरेशन के आ रहे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सेकंड कैबिनेट हुआ था, वहाँ पे द्वारका जी ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था टाइमिंग के बारे में कि क्या रहेगा, स्वरूप रहेगा और वेन्यू जो है वो उस तरह से कंसिडर रहेगा कि उस टाइम सिचुएशन क्या कहती है, क्या रिस्ट्रिक्शन आते हैं। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन में उस टाइम सर्कुलेशन निकलने लगा था कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो क्या है, तो डेफिनेटली उनसे पूछा गया कि 50 के लिए क्या रहेगा, तो कॉस्ट काफी ज्यादा है। पर उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लियर किया और जिस तरह से माहौल बन रहा था, रिक्वेस्ट की जा रही थी, हमारा इंटरनेट डिस्ट्रिक्ट हो रहा था, हम लोग 3 या 4 तारीख तक रुकने वाले थे, इस वजह से कि क्या पता कि न्यू ईयर की वजह से रिस्ट्रिक्शन ला रहे थे और न्यू खुलने के बाद हो सकता है रिस्ट्रिक्शन खुल जाए, बट वो हुआ नहीं। और फिर हमने डिसीजन लिया कि लेट अस गो फॉर द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जहां पे जो गवर्नमेंट के नाम से उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अवार्ड लेने के बाद में उसके लिए मीटिंग कॉल करनी पड़ती, फॉर्मलाइज पर्पस प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस बारे में और उस बारे में बात आती है। हम लोगों ने ये निर्णय किया है यहाँ कि डिसीजन ले रहे हैं, आपसे भी इसमें सामने रख रहे हैं बात को कि हम हाइब्रिड के तौर पे रहेंगे। दैट इज जो गवर्नमेंट लॉ के साथ जितने अलाउ है वो फिजिकल में रहेंगे और बाकी जूम पर रहेंगे। वोटिंग का हमारा प्रपोजल है ऑनलाइन वोटिंग, जो पिछले 2 साल से हो रही है उसमें से ऑनलाइन वोटिंग दी जाएगी। तीसरा आता है कि हम लोगों ने पहले 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन रखा था, अब चूंकि ऑनलाइन है इसलिए वो एमिट कर रहे हैं और एमिट करते हुए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन रखेंगे, लेकिन 500 रुपए जो लास्ट ईयर रखा गया उनके लिए है जो क्रेडेंशियल होल्डर रहेंगे, चाहे वो मेन क्रेडेंशियल होल्डर हो या अल्टरनेटिव हो, 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन रहेगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्रेडेंशियल आपको मिलने के लिए, ये बेसिक है। तीसरी बात जो आपके सामने रख रहा हूं वो है क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है इसलिए जो एजेंसी से फाइनल होने वाली है, इलेक्शन कमेटी उस पर काम कर रही ऑनलाइन होने की वजह से उनके रिक्वायरमेंट ऐसे रहती है 3 दिन पहले हमको क्रेडेंशियल की लिस्ट उनको देनी पड़ती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्रेडेंशियल का क्लोजिंग विल बी ऑन 22 सैटरडे को हम लोग क्लोज करेंगे, एक दिन एनालाइज करके उनको लिस्टिंग दी जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज और तीसरी बात पर है कि जो भी क्रेडेंशियल इशू किए जाएंगे या आपको लिंक भेजी जाएगी वो रजिस्ट्रेशन जो किया है उन्हीं को लिंक, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है क्रेडेंशियल भरते हुए आपका फोन नंबर और सही रहे वो इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ऐसी है कि बहुत बार हुआ ऐसा कि गलत फोन नंबर होने की वजह से डिले हो गया है, वोटिंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह से वो दूसरी हम लोग करें कि फोन नंबर राइट फोन नंबर मिलेगा तो लिंक आपको बराबर हो जाएगी और उसका डेमो भी जो भी एजेंसी फाइनल होगी उसका डेमो भी दिया जाएगा, सो आपको सुविधा रहेगी। कोशिश हमारी उनके एक्सपीरियंस एजेंसी की कर रही है जो इस प्लानिंग में निपुण है और दिल से हम लोगों ने यूज भी किया है और शायद हो सकता है उससे रिजल्ट दिस इज व्हाट द बेसिक, जैसा आपको बताया है 22 तारीख को फ्री है सभी के लिए, सिर्फ क्रेडेंशियल रिपोर्ट ढूंढना था। अब ये प्रोग्राम कैसे जो इसके कन्वीनर है ये वो एक्सप्लेन करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। मित्रों, सेकंड कैबिनेट मीटिंग नासिक जब हुई थी तब मैंने पूरा प्रोग्राम मिनट टू मिनट बताया था और यह भी विदित किया था कि जैसे जैसे नॉर्म्स आएंगे उस हिसाब से हम वेन्यू उस हिसाब से हम चूज करेंगे। 2 वेन्यू हमने देख रखे हैं और उसमें से हमने जो भी जिस तरीके से नॉर्म्स आएंगे गवर्नमेंट को उस तरीके से हम उसमें परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार जैसा कि गवर्नर सर ने बताया, अभी हमने एक नई प्रॉपर्टी बनी टिपटॉप इंटरनेशनल जो वाकई में बनी है। 2000 लोगों के 4 वहां पे बड़े बड़े वेन्यू है, हॉल्स है, बहुत खूबसूरत है। तो वो हमने वहां पे जाके 3 बार जाके विजिट करके हमने वो नक्की किया कि हम टिपटॉप इंटरनेशनल में ही अपना कन्वेंशन करेंगे। एक नई प्रॉपर्टी, नई जगह जहाँ पे 200 कमरे भी हैं और उस हिसाब से सब सुविधाएं वहां पे है। उस हिसाब से हमने वो नक्की किया, उनको हमने एडवांस भी दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद में आप चूंकि आप सभी जानते हैं कोविड की स्थितियों में 50 से ज्यादा का अब जमावड़ा संभव नहीं है और हालांकि सोचा यही था कि फिजिकल और बड़े अच्छे ढंग से और बड़े प्रोग्रामों के साथ भी इस कन्वेंशन को करेंगे, लेकिन जैसी व्यवस्था हो वैसा ही करना पड़ेगा। और उस अनुसार अब हम 27 जनवरी को जैसा कि तय है वैसे की वैसे हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा गवर्नर सर ने कहा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी 27 जनवरी को। ये मैं दे रहा हूँ टेंटेटिव टाइम, मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीक में बाय मंडे या उसके पहले भी हम दे देंगे। प्रोग्राम मेरे सामने अभी तैयार है, लेकिन उसमें जैसे हमारे कोई चीफ गेस्ट है या कोई कीनोट स्पीकर्स हैं तो वो फिजिकल आएंगे या वो वहीं से बात करेंगे कि वो सारी चीजें हैं जो हम टेक्निकल चीजें सब चेक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले भी जो लोग हैं वो सभी अपनी अपनी कॉशियसली चल रहे हैं और देयर नथिंग रॉन्ग इन इट। टेंटेटिवली अराउंड 10:30 से 11 हम इनॉग्रेशन सेशन की शुरुआत कर देंगे। करीबन 1 घंटे का इनॉग्रेशन सेशन रहेगा। उसके बाद में बिजनेस सेशन 1 होगा जिसमें हमारे सभी कमेटी चेयरमैन अपना रिपोर्ट देंगे। उसके पश्चात हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन स्पीचेस देंगे। लंच का टाइम अप्रोक्सीमेटली 1:30 to 2:30 होगा और उसी दौरान हम बैलेटिंग की शुरुआत कर देंगे जो करीबन 1:30 to 3 ये बैलेटिंग टाइम होगा। ये टेंटेटिव है क्योंकि इलेक्शन कमेटी चेयरमैन उसी टाइम आपको बताएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो टाइम एक्सटेंड भी करेंगे, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि हर क्रेडेंशियल होल्डर को वोटिंग का मौका मिले। इसके लिए हम उनको फॉलो करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हर एक को अपना वोट देने का मौका मिले। जैसे गवर्नर सर ने अभी कहा कि पिछले वर्ष के एक्सपीरियंस में हमें पता चला कि 3 क्रेडेंशियल होल्डर जिनको चेस करती रही कमेटी और उसमें 1 घंटा खराब हो गया उनको ढूंढने में। इसके लिए जो सर ने अभी कहा उसी बात को मैं रिपीट करता हूँ कि जब आप क्रेडेंशियल होल्डर्स के नाम दें तो आप उनके नाम, उनका मेंबरशिप नंबर और उनका सही मोबाइल नंबर आप दें। हो सकता है अगर आप गलत मोबाइल नंबर दे तो आप उससे चूक जाए वोटिंग करने से। अगर गलत मोबाइल हुआ, वो मोबाइल टाइम पे वर्किंग नहीं रहा या वो कहीं और आउट ऑफ रेंज रहा, मुझे नहीं पता इन चीजों का टेक्निकली, लेकिन आप कृपया ध्यान दें कि अपने क्लबों की तरफ जब आप जाए कैबिनेट मेंबर्स तो उनको जरूर बताएं कि जो भी आपके क्रेडेंशियल होल्डर्स हैं उनके मेंबरशिप नंबर और टेलीफोन नंबर पुख्ता रहे, परफेक्ट रहे। बैलेटिंग के टाइम के साथ में ही 2:30 बजे से 3 बजे तक टेक्नोलॉजी होगी और उसके पश्चात जैसा भी सुविधा होगी अगर तब तक बैलेटिंग पूरी हो जाती है तो उसके तुरंत बाद रिजल्ट्स, फेलिसिटेशन, एक्सेप्ट स्पीचेस इसको हम करेंगे और वी ट्राई टू कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस अराउंड 4:30। ये हमारी कोशिश रहेगी। ये सब कुछ निर्भर है कि कितना जल्दी ये सब लोगों का बैलेटिंग हो जाता है, सब क्रेडेंशियल होल्डर्स को वोट करने का मौका मिलता है और वो हो जाता है। इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है ताकि हम उसके बाद की प्रोसीजर सारी पूरी कर सके। मिनट टू मिनट प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम आपको अगले 2 दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर आपको सबको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आप अपना टाइमिंग अपना एडजस्ट कर सकते हैं किस तरीके से। और जैसा कि गवर्नर सर ने बताया एज ए कन्वेनर मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस केवल क्रेडेंशियल होल्डर्स जो वोट कर रहे हैं उनके लिए ही है 500 रुपया मात्र।
और वो 22 तारीख तक का ही है। बाकी सभी के लिए ओपन है, किसी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। आप कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं जिनको भी ये लिंक मिलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न रहे तो आप इस चैट में दे सकते हैं, जिसके अभी अगर इस मीटिंग के दौरान अगर हम जवाब दे सके तो जरूर देंगे, या आप मुझे पूछ सकते हैं बाद में भी, उसके जवाब मैं इंडिविजुअली भी दे सकता हूँ। और थैंक यू वेरी मच गवर्नर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ लाइन रमेश शाह भी कन्वेन कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, और एक कमेटी जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लाइन उत्कर्ष गांधी इनको जिम्मा सौंपा है, और भी लोगों के नाम जो कमेटी के नाम होंगे वह भी आपको हम जल्द से जल्द बता रहे हैं। और अब ज्यादा, क्योंकि यह एक सीमित रह गया है अभी कॉन्फ्रेंस, तो केवल 4 या 5 कमेटियां होंगी। उस कमेटी के सदस्य भी शायद हेडक्वार्टर से ये काम सारा पूरा कर ले, लेकिन अदर देन हेडक्वार्टर से अगर आवश्यकता होगी तो उनके नाम भी आपको जल्द से जल्द कन्वे करेंगे। इसमें हो सकता है बैक स्टेज है, केटरिंग फूड कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी है, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, यही 4-5 कमेटियों की आवश्यकता रह गई है। वेन्यू का जो स्टेज वगैरह है उसकी कमेटी रह गई है, तो ये अब सीमित हो गई है। लेकिन उसको हो सकता है हेडक्वार्टर पूरा कर दे, लेकिन अगर अदर देन हेडक्वार्टर का आवश्यकता होगी तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे और वो कन्वे भी कर देंगे। Once again, Governor, thank you very much for giving me an opportunity to speak and to convey this convention. Thank you very much. Thank you, Colonel Parker जी, thank you very much. मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इसमें आपका अप्रूवल चाहिए, so that we can go ahead with that. एक सेट है, but approval we are taking for the convention to be organized in virtual form way and as per the government norms. We will do that. आगे सबसे हो सकता है डिसीजन अगर और भी बढ़ जाए कि 50 की जगह 20 हो जाए, तो उसको भी हम निभाएंगे। उस तरह का ये अप्रूवल मैं आपसे चाहता हूँ। Yes, this is what is all about. And now, अगर किसी को कोई सवाल है इस बारे में, अगर इसमें तो definitely I will be able to answer those. और गिरीश भाई ने रिक्वेस्ट की यहाँ पे कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए अपना और जरूर सवाल। मुझे सुनाई देगा? हाँ, sorry. First of all, Hemant bhai, thank you very much for giving me some time to talk. तो कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो प्लीज आप सब सुनिए, और if possible, please you can reply me. Yes. तो हेमंत भाई, जो मल्टीपल का अपन अगर बायलॉज पढ़ते हैं, जो मैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था 17-18 में, दैट टाइम फतेहचंद जी रामकर, उन्होंने एक मल्टीपल के बायलॉज सब बनाए हुए हैं विच इज अप्रूव्ड इन आवर मल्टीपल। तो उसमें उन्होंने ऐसे पूछा है, कहा है कि ये जो हम कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो इसका कैबिनेट, रूलिंग कैबिनेट में इसका अप्रूवल होना चाहिए। कॉल लेटर के पहले जो अपने मीटिंग्स होते हैं, फर्स्ट मीटिंग हुई आपकी या प्री कैबिनेट मीटिंग हुई, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस इसका जिक्र होना चाहिए। फर्स्ट कैबिनेट में सिर्फ मीटिंग्स एंड इवेंट्स को लेना, ऐसा उसमें था मिनट्स में, लेकिन कॉन्फ्रेंस, ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात, ये अप्रूवल लिया गया नहीं है और मिनट्स में भी नहीं है इसके बारे में। दूसरी बात ऐसी है, एक मिनट में पूरा मेरा निवेदन दे देता हूँ। नहीं, ठीक से सुना नहीं मैंने, आप क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन आपने कुछ बोली? हाँ, प्री कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी या फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, तो इसके मिनट्स जो है और एजेंडा दोनों में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं। और उसके बाद अचानक कॉल लेटर आए कॉन्फ्रेंस के 60 डेज पहले, तो इसका अप्रूवल लिया गया नहीं था। और जनरली जब हम इतना वास्ट डिसीजन लेते हैं कि जनरली मार्च अप्रैल में जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, और वो आप एकदम जनवरी में ले रहे हो, इतना आप अगर चेंज लाते हो, तो इसका आपने कैबिनेट, रूलिंग कैबिनेट में इसका जिक्र करके हाउस का परमिशन ये लेना जरूरी था। तो पहले दूसरे इसमें ये नहीं है। दूसरी बात, दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई तो आपने जिस प्रकार से तीसरे कैबिनेट मीटिंग की परमिशन हाउस से ली, तो वो बराबर था।
तो उसी प्रकार कॉन्फ्रेंस की परमिशन आपने पहले कैबिनेट में लेनी चाहिए, ये मेरा कहना है। दूसरी बात मेरी ये कहना है कि जनरली कॉन्फ्रेंस ये एक बड़ा बिजनेस मीटिंग होता है, इसमें वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इनका इलेक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई रिजोल्यूशन होते हैं, तो ये जनरली कॉन्फ्रेंस वीकेंड में होती है। तो ये भी आप थर्सडे को ले रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आने वाले थे पहले, तो खैर अभी ऑनलाइन ले रहे हैं आप। तो जब आप वीकेंड नहीं लेते, थर्सडे को लेते हैं, तो इसका भी आपने कैबिनेट मीटिंग में हाउस से परमिशन लेनी चाहिए थी। तीसरी बात ऐसी है कि 30 दिन पहले आपने एग्जैक्ट वेन्यू और टाइम देना चाहिए, तो आपने 25 दिन पहले दिया, और कॉल लेटर में पुणे है और ये जो टिकटॉक है ये पीसीएमसी में है, तो ये अलग अलग वेन्यू होते हैं। ये एक मुझे कहना था। दूसरी बात, जनरली रीजनल कॉन्फ्रेंस ये पहले होती है, उसमें कुछ रेजोल्यूशन आते हैं और उसका डिस्कशन ये कैबिनेट ये अपने कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। तो अभी ये आप एकदम जनवरी में ले रहे हो, तो रीजनल कॉन्फ्रेंस में अगर कोई रेजोल्यूशन होते हैं तो वो होंगे नहीं। उसके बाद अपना ये जो है अभी कोरोना का पीरियड है, और आपने जिस प्रकार शुरुआत में मीटिंग में कहा कि मेरी इच्छा थी कि 2 दिन ऑनलाइन, 2 साल ऑनलाइन हुई है कॉन्फ्रेंस, और इस बार मेरी इच्छा थी कि ये फिजिकल ही होनी चाहिए। ऐसी आपकी इच्छा थी, आपने द्वारका जी ने बताया कि राउंड टेबल वो सब टिकटॉक में इतने बड़े बड़े हॉल है, वो सब आपने बुक किए थे। तो अपने को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस ये जनवरी में ही लेनी चाहिए, ऐसी कोई डेडलाइन आपने को इंटरनेशनल से आई नहीं है। इंटरनेशनल ने बताया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके आप 15 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस ले सकते हो, मतलब 10 जून तक आप ले सकते हो। और जनरली ये जो वेव्स आई है, फर्स्ट आई थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ये वेव्स 1 महीना 2 महीने रहती है। मतलब हमने अगर जनवरी में ये शुरू हुई, ऐसे अगर हम सोचते हैं, तो जनवरी फरवरी में ये वेव कम हो जाएगी, एंड मार्च में अपनी जो इच्छा है उस प्रकार सब लोग आएंगे, फिजिकली सब मिलेंगे, और कोरोना का भी डर कम हो जाएगा। और एक इतने अच्छे माहौल में अगर ये इलेक्शन होता है, क्योंकि इसकी कुछ डेडलाइन नहीं है कि अभी लेनी चाहिए, ये भी मुझे इसमें कहना था। दूसरा मुझे और एक पूछना था कि इंटरनेशनल के जो माइल से साइट है, तो उस पर ये अपनी उन्नति पहले वाइट दिख रही थी, 31 दिसंबर को मैंने देखा, तो वो वाइट दिख रही थी, और 2-3 दिन वो वाइट थी, उसके बाद और एक वहाँ पे सेम आया है उन्नति। तो ये उन्नति 2 कॉन्फ्रेंस ऐसे दिख रही है, तो उसका भी मुझे आपसे जवाब चाहिए। और ये सब बातें ये जो मैंने अभी पूछी, तो इसके मुझे जवाब चाहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आप भूल गए होंगे जो मैंने लगातार पूछे, तो वो भी अगर आप वापस मुझे पूछते हो, तो मैं आई विल आस्क यू आगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला आपका था कि अप्रूवल पार्लियामेंट, राइट। अभी देखिए, जब फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी कैबिनेट की, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट इवेंट, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स वगैरह ली थी। जो मैंने देखा है और जाना है, और अभी इंटरनेशनल मेल भी उस समय है कि ऑल द इवेंट्स इट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। जस्ट आपको बताने के लिए, district events and district meetings complete, and even the conference also is including that one thing. एक बार मैं बोल देता हूँ फिर, तो ये है जिसके तहत हम लोगों ने ये अप्रूवल लिया था, और वो इसलिए दिया था कि कोविड की सिचुएशन ऐसी आती है, पता नहीं चलता, इसलिए कैबिनेट मेंबर ने ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को राइट दिया कि आप सिचुएशन को देखते हुए आप चीज को कीजिए। वन सेकंड है, यस, आपका कहना जो है अप्रैल मार्च में लिया जाता है, यू आर राइट एक्चुअली, पर कहीं कहीं डिस्ट्रिक्टों में बहुत पहले भी लिया गया है सिचुएशन को देखते हुए। मैंने आपको बताया कि मुझे जो खबर लगी थी कि फरवरी में डेफिनेटली, फरवरी मार्च में 100% थर्ड वेव आएगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा क्यों ना पहले ली जाए। और अपने आपको मालूम है कि तो 60 दिन पहले अपने को नोटिस देनी पड़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जनवरी में हम लोगों ने तय किया कि इस तरह से अगर लेंगे तो सबको माहौल भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। बट सिचुएशन अभी ऐसे आ रही है कि और आगे जाके क्या होने वाला है, नोबडी नोस। हमको भी मालूम नहीं था कि जनवरी में भी या दिसंबर में भी डिसीजन आ जाएंगे, बट आ गए। अब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो चीज को डिसीजन लिया गया
और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो रिजोल्यूशन एज फार एज रीजन कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, रिजोल्यूशन ओपन है सर, रिजोल्यूशन कमिटी है, वो 30 दिन पहले आप रिजोल्यूशन दे सकते हैं और उसके लिए कोई जरूरी नहीं आता। आपको ये भी शायद मालूम ही होगा आपको कि रीजन चेयरपर्सन या रीजन ऑप्शनल है, वो ले नहीं ले सिचुएशन देखते हैं। हमने अपील की थी कि कॉन्फ्रेंस से पहले ले, लेकिन आपको भी मालूम है सिचुएशन कैसे आ गई है। रिजोल्यूशन ओपन रहा है, रिजोल्यूशन कमिटी इज देयर, 30 दिन पहले रिजोल्यूशन दिए जा सकते हैं और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरा आपने बोला है कि मार्च अप्रैल में भी जब खुला माहौल रहेगा, मिलना जुलना रहेगा, वहां डेफिनेटली दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मिलने के लिए बहुत सारे ओकेजन मिलेंगे, गेट टुगेदर के लिए बहुत सारे ओकेजन मिलेंगे, लेकिन ये बिजनेस जो है, मैं चाहता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरा रूल है कि जो आने वाली टीम है वो वहां पे बैठे, चीजें आगे बढ़ी और स्मूथ फंक्शनिंग में आगे बढ़े, और जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर्ली हो। दिस इज व्हाट द रीजन इज। नाउ वैलिडेशन की बात कर रहे थे, वैलिडेशन की बात कर रहे थे, तो वैलिडेशन का क्या है, मैंने इंटरनेट को खत लिखा है इस बारे में कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं मालूम, आई डोंट नो। मैंने उनसे पूछा क्या है कि हुई है क्या उस चीज की, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से, मेरे कंप्यूटर से, मेरे इसमें से कभी ये चीज हुई है। इस बारे में मैंने इंटरनेट को लिखा है और उन्होंने नॉट टू प्रोबेबली ऑन दैट, वो होता है, हुआ भी होगा, पर उन्होंने रेक्टिफाई किया है और मेरे को मेल आया हुआ है कि जो आपने नेक्स्ट जो आया हुआ है उसको कंसीडर करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि उसी में अपडेट हो रहा है ये चीज। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि वो जो वैलिड है वो निकल सकता है, उन्होंने आईटी वालों से बात की है, वो चीज का दुरुस्त में आगे जाके होने वाला है, इसका मुझे मेल आया हुआ है। दिस इज हाउ इट इज। और उसकी वजह से मैं अपील करता हूँ कि क्या हो गया था, हर चीज के लिए, हर प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सारे प्लानिंग लगते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ तक आए, नॉमिनेशंस आ चुके हैं, एज वेल एज रजिस्ट्रेशन का भी, ये कॉन्फ्रेंस का भी तैयारी हो चुकी है। साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इंटरनेशनल को भी हम लोगों ने इतला किया है, इसी तरह से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं उसकी प्रोवाइड, तो उन्होंने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग की बात की और यहाँ का आपके सामने रखा है, तो मैं हाउस से चाहूंगा कि उसको अप्रूव करें सो दैट वी कैन गो अहेड। आई एम श्योर आपको आंसर मिल होंगे इस चीज के। हेमंत भाई, थैंक यू फॉर योर आंसर्स, वन टू वन पॉइंट्स। फिर मेरा एक कहना था कि मैंने जो इंटरनेशनल को एक ईमेल लिखा है, आपको भी इंटरनेशनल ने वो उसमें रखा है, और उन्होंने यहाँ पे रखा है, कहा है उसमें कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें कंप्लेंट फाइल करता है तो में एक मिनट, इट में नल एंड वॉइड। तो इसमें क्या होता है कि पूरा इलेक्शन होने के बाद अगर ये नल एंड वॉइड होता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो चुन के आते हैं, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 और 2, तो इनके लिए बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मेरा आपको ये कहना था कि हमारे पास अभी तक 4-5 महीने हैं और ये डेट खत्म होती है, तो आप ये इलेक्शन होता है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कई लोगों के भवितव्य होते हैं, और जो आने वाली डीजी टीम होती है वो आगे आने वाले 3-4 सालों का भवितव्य बनाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप कोरोना का ये सब देखते हुए, और आपका भी दिल में था कि फिजिकल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यू हैव टेक चांस कि भाई वी विल वेट, जैसे कि पिछले बार अभय भाई शास्त्री, इन्होंने भी पहले अप्रैल में लेने को चाहिए थी, फिर उन्होंने मई में ली। दूसरी बात, मैंने रीजनल कॉन्फ्रेंस का इसके लिए बताया कि फतेहजंग राम का इन्होंने जो मल्टीपल का लिखा है, तो उसमें भी वो जिक्र किया, आप वो पढ़ो कि पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस। रीजनल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है सर कि लोग खुले तौर पर अपनी अपनी बातें बोल सकते हैं, जो कि ईमेल से यार ये इतना होता नहीं है। और आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, ये साल इतना मस्त, आप थोड़े दिनों में फिजिकल लीजिए, आपका मेमोरेबल होने वाला है, तो इसलिए आप ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए मैं, और ये गिरीश, हाँ गिरीश भाई थैंक यू। आपके क्या होता है, हर कोई इच्छा सब पूरा हो ये भी नहीं होता है। कोशिश की थी अभी तक सब विजिट करने की, अब चूंकि जैसा आपने राफेल जी की बात की, सर क्या हो गया पिछले 2 सालों में इतनी चीजें परिवर्तन हुई है कि इंटरनेशनल भी कहता है आपको जैसे सुविधा लगे वैसा आप डिस्ट्रिक्ट के हित में जो करना चाहते हो, और उसी बात पे से डिस्ट्रिक्ट को हित में रखते हुए किया। मेरा पर्सनल एजेंडा इज डिफरेंट, मैं चाहता हूँ कि वो फिजिकल रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का हित ये कहता है कि अगर प्रस्तुत करके निभा सकते अपनी ड्यूटी तो क्यों ना निभाए। हाँ आपने जो बोला आगे चल के फिजिकल के तो मौके मिलेंगे सर, और भी मौके मिलेंगे, मिले जुले के डेफिनेटली हम करेंगे।
सबको बुलाएंगे, बट वेट करते हैं आगे क्या सिचुएशन है। बट एज ऑफ नाउ बिजनेस की कॉर्पोरेट सिचुएशन ये डिमांड करती है कि सबसे पहले अपना गोल निभाए, उसके बाद जब खुलने का इंतजार करेंगे बाकी चीजें हो सकती है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ आगे का, क्योंकि आगे भरोसा नहीं है क्या। ओके अमन भाई, थैंक यू वेरी मैंने मच। जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आपने जवाब देने की अच्छी कोशिश की, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. And I want your cooperation also, sir. Thank you. या श्योर। Fine, sir. Thank you. Yes, और किसी का कोई सवाल है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग कंक्लूडिंग सेशन में जाते हैं। Anybody wants अगर चैट बॉक्स देखिए कोई अगर किसी का कोई सवाल है इसमें। राका सर बोलिए सर, राका सर को कुछ कहना है। राका सर राका सर का गुड इवनिंग। यस सर। एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर अभी कुछ गिरीश भाई ने कुछ सवाल उठाए, उसके लिए उसमें मेरा नाम का भी जिक्र हुआ कि मेरी कंस्टिट्यूशन का मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमियां हो रही है। मैं गिरीश भाई से विनती करूंगा कि आप अगर जो कंस्टिट्यूशन बराबर पढ़े और इंटरनेशनल भी पढ़े, तो आप रीजन कॉन्फ्रेंस में आप रिजर्वेशन ला सकते हैं, कोई क्लब से आए तो कोई नहीं। अभी हमारी रीजन कॉन्फ्रेंस थी, तय हुई थी ये महीने में 13 तारीख को, दूसरी भी तय हुई थी, वो दोनों कैंसिल किए थे पैंडेमिक सिचुएशन में। मगर एक ध्यान में रखिए कि आपकी बाद में भी रीजन कॉन्फ्रेंस हो गई और इफ एनी रिजर्वेशन कम एंड इट इज पास एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज फॉरवर्डेड टू द district governor may call a special convention to resolve that or to put before that resolution for approval. There is no bar. आपको कोई ये बार नहीं किया रीजन कॉन्फ्रेंस आगे लोगों के पीछे को तो उससे बाहर हो जाए, कुछ नहीं है। तो वो अपना इंटरनल मैटर रहता है कि कोई भी अगर आएंगे तो will the district governor will face. Why we are worried about this? We should not worry. ये आगे की बात है। आज तक तो मैं इतने सालों में देख रहा हूँ, इतने सालों में एक भी रीजन कॉन्फ्रेंस में एक भी रिजर्वेशन नहीं आया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अजेंडा अभी तक रिजर्वेशन के सब कोई ओपन डिस्कशन भी बंद हो गए थे। तो इसलिए हमें वो डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात कि जो अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो इट विल बी इनवैलिडेट। आई एम सॉरी टू से, कंप्लेंट किया है मगर दूसरे को भी जवाब उसको सुनने की तो अपॉर्चुनिटी होती है ना, डायरेक्टली इनवैलिडेट नहीं होती कभी। That is the Lions Club International will ask clarification from the governor. What are the contravention? The contravention que मैंने जो देखे हैं, I think there are no contravention at all. Everything is going very smoothly within the four corners. एक लगे Pune means the Pune revenue district also comes. PCMC आ जाती है, Pune में आती है, क्योंकि पिन कोड एक है Pune का, Pune पिन कोड ही लगता है। तो आपने भी वो ये नहीं किया तो वो नहीं किया। I think it is a misguiding. So ठीक है, अगर जो इलीगल हो गई तो मैं लॉ पॉइंट पे बोल रहा हूँ, मैं किसी की बाजू नहीं ले रहा हूँ। मगर ये जो एक आपने कंप्लेंट की है, it will be replied by the governor and let them take the decision. जो कहते हैं जैसे आज इलेक्शन कमेटी लेते हैं, नॉमिनेशन कमेटी, they are independent, they are very free to take their own decision, the committee. So nobody can interfere. So मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से। और एक है कि उसमें जो लिखा है कि पास रिजोल्यूशन करने हैं तो वो आगे जाएंगे, कोई बात नहीं, जब रिजोल्यूशन हो जाएगी किसी को के पास आएंगे, किसी को नहीं। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर मेरा नाम जो रेफरेंस मैंने जो बनाई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं अगर नहीं रहता तो मैं नहीं जवाब देता। नाउ
Okay, the district constitution is ready. मैंने पूरी ड्राफ्ट की हुई है 2 दिन में. अभी मेरे पास सुनील यादव एंड सब बैठे हुए थे, सब कैंडिडेट और उनके क्लब के प्रेसिडेंट वगैरह, तो वही बात चल रही थी, इसलिए मैं लेट ज्वाइन हुआ. तो वो भी इसमें ये प्रोविजन की हुई है कि इवन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस पहले हो जाती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस बाद में होती है. मैंने तो देखी है कि एट द रमेश शाह जब रीजन चेयरपर्सन मेरे टाइम थे और उसी दिन किसी मेरे ख्याल से कि नेशनल मीटअप हो गया था, उसकी रीजन कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बाद आगे रखी थी. तो ये ऐसी होती है. आपको मैं बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन लोगों के अक्टूबर में होते हैं, तो क्या दे आर इनवैलिड? नो. दिल्ली के अक्टूबर में, गोवा में होते हैं अक्टूबर नवंबर में, 6 महीने बाद भी. तो देयरफॉर वर्ड टू वर्ड लेके टेक्निकल पॉइंट में अब कितना जाना है ये अपने को देखना है. मुझे लगता है कि ये आज की सिचुएशन देख के मैं तो रोज ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी मच कॉन्टैक्ट विद द ऑल ऑफिशियल्स एंड दिस इज द बेस्ट टू टेक अ डिसीजन फॉर द वर्चुअल. इट इज द बेस्ट. एंड आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस से भी लोगों की जान, उनकी तबीयत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक वी लाइन आर वेरी क्लेवर और हम लोगों की तबीयत के लिए काम करते हैं. तो मुझे लगता है कि आज जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित है वो 100% इसमें सहयोग देंगे कि गवर्नर वर्चुअल ले रहे. वी आर विथ यू as a particular as a past district governor, not as a, I am not talking as a nomination committee chairperson. I am talking as a past district governor, member of Lions Club Mukula Sarajba. I support the district governor's vision कि मैं हमको virtual पे लेना है, and I think most of all of you will take a decision. Thank you very much. Thank you very much sir. आपने बात कही. मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अभी जस्ट याद है, इसलिए लास्ट ईयर भी पैंडेमिक सिचुएशन थी, इसमें है, तो मुझे याद है कि 2 कॉन्फ्रेंस भी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बाद में ली गई थी, तो वो एक मुझे याद है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. गिरीश भाई, इसके बाद मतलब अपन बहस तो नहीं जाएंगे, अगर आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली मैं लेता हूँ. हाँ जी. थँक यू वन्स अगेन हेमंत भाई. पटेलजी, तुम्ही सांगितलं की तुमचं नाव मी घेतलं, तर माझं असं कुठलं स्पीच नसतं त्याच्यात तुमचं नाव घेत नाही, तुमचं नाव येतं. दुसरी गोष्ट, पॉईंट टू पॉईंट गोष्ट उभ्या करणे, पॉईंट मांडणे, हे देखील आम्ही तुमच्याकडूनच शिकलो. बऱ्याच गोष्टी म्हणजे तुमच्या सत्तर पाणी ईमेल आम्ही वाचले. तर रिजन कॉन्फरन्सवर तुम्ही बोलले तर ते ठीक आहे, मला पटलं तुमचं. परंतु तुम्ही जी बनवलेली आहे त्याच्यामध्ये Article 15, Section 1, an annual district conference of each sub-district in the multiple shall be held at the place, date and time fixed by the ruling cabinet. तुमच्या आवाजात तुमच्या टाईपमध्ये बोलायचा प्रयत्न करतोय, तर याचं मला तुम्ही उत्तर फक्त द्या. मला फार छान वाटतं की असं केलं, तुम्ही पण बोलताय, मी पण बोलतोय, फक्त याचं उत्तर मला द्या. बाकी रिजन कॉन्फरन्स एक उनका क्लियर उनको भी मेरा एक ही कहना है, प्लेस, टाइम एंड डेट. डेट इज डिक्लेयर, प्लेस इज डिक्लेयर दैट पूना ये प्लेस है 100%, उसमें कोई नहीं. रूलिंग कैबिनेट I think the ruling cabinet अगर जो अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को देगी, you decide the place. The ruling cabinet always give a right to the हमारे बात नहीं चल रही, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं. और सर ये बात मैंने क्लियर कर दी है. आई होप वो मिलिटेड भी है और अप्रूव भी है, तो अपन आगे बढ़ते. कोई दूसरा सवाल होगा? मेरा सवाल है ना, हाँ बोलिए ना सर. एक क्लास रहेगा, क्योंकि और उनको भी अगर कुछ पूछना है तो पूछिए. बोलिए.
आखिरी बोलता हूँ, इसका जवाब देने के बाद मैं वापस से बोलूंगा। वो जो आर्टिकल 15 सेक्शन 1 वो जो मैंने बोला ना अभी, रूलिंग कैबिनेट को नहीं तो कॉल लेटर आने ये कॉल लेटर पब्लिश करने के पहले परमिशन होनी चाहिए। अभी क्या फायदा, अभी तो कॉल लेटर निकल गया, अभी ये स्पेशल मीटिंग आप ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बोलिए मैं आखिरी सेंटेंस बोल रहा हूँ अभी, बोलिए। तो आप फ्रेश कॉल लेटर निकालिए, तब तक वेव भी कम हो जाएगा और आप कॉन्फ्रेंस दीजिए, उसमें कोई किसी की दिक्कत नहीं होगी। Sir, I do not agree. Governor, I do not agree. I am not agree with Girish Malpani. Because document last week we amended call निकाला था and the amendment can be done. आप Lions Club International, the district governor or the district cabinet with authorization can change the time, place, but only 10 दिन पहले या 8 दिन पहले बताना है कि नहीं वो टाइम will be decided by the governor. So there is no power. ये आप सेशन माझे प्रश्न संपला. I do not agree with नहीं तुम्हें एग्री होता है नहीं तो उसका प्रश्न नहीं सर भी एक लाइन में सांगतो एफएन सर जस्ट गिव इट आई थिंक मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा इसमें डेफिनेटली फर्स्ट कैबिनेट में इसका अप्रूवल लिया था वो डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ने राइट्स दिए थे गवर्नर को कि आपको जैसे सिचुएशन रहती क्योंकि उसको लेने की वजह ऐसी थी कि आगे चल के क्या हो सकता है। मैं आपको डिटेल में आपको इतना बता दूं रेस्ट एश्योर कोई चीज गलत नहीं होगी फिर वो इलेक्शन होने कोई भी चीज हो मेरी तरफ से डेफिनेटली कोशिश रहेगी और आपको मौका नहीं मिलेगा इस बार। हाँ हम लोगों ने ये भी अप्रूव लिया था उसकी वजह से ये चीजें कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 साल में इतनी चीजें परिवर्तन हुई है ना कि इवन इंटरनेशनली कंसिडरिंग की जो डिस्ट्रिक्ट के लिए भला आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिसीजन ले रहे हैं तो सपोर्ट में दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से लेट मी एश्योर यू नथिंग गलत चीजें नहीं होगी इतना मैं एश्योरेंस दे रहा हूं। ओके हेमंत भाई मैं आपका और समय नहीं लूंगा इसके आगे जिसको बात करनी है वो कर। थैंक यू। Fine, sir. Thank you. Yes. Good afternoon. Fine. So this is how it is. Now, Raj bhai मुझे तो बात करनी थी। Raj bhai मुझे ये Okay. बोलिए सर. पर अगर इससे हटके कोई सवाल है तो इससे अगर हटके कुछ होगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा कभी पूछूंगा अदरवाइज आई वुड हैव लोड डाउन माय हैंड। जरूर प्लीज गो अहेड। What is district governor, thank you for inviting me for this special cabinet meeting. Thank you to the district administration. I just want to put 2 humble submissions and those submissions should be minuted by the cabinet secretary in this meeting. First, my submission is 18th December we had our second cabinet meeting, and this special cabinet meeting which you are conducting today, the last minutes of the last cabinet meeting were not been read, and neither they were been put, neither they have been circulated, and neither they have been approved. This is my humble submission. I don't need any clarification. तो 18 तारीख की मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मिनट्स अगर सर्कुलेट नहीं हुआ तो आपने क्या डिसीजन लिया आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगा सर। तो नहीं आई एम जस्ट पुटिंग माय हम्बल सबमिशन। नहीं मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं आपको रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो निखिल प्लीज that is the submission. Second point of my हां डेफिनेटली उसको रिपोर्ट इसको चाहिए डेफिनेटली मिलेगी और मिनट्स का होगा आपको बता नॉर्मली ट्रेंड होती है कि एजेंडा में पहले एजेंडा में निखिल जी की बात है और बहुत इलेक्शन पर होता है इसलिए मैंने एक्चुअली थोड़ी सी बहस हो गई थी इस बारे में कि वो निभाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो टूरिंग में थे और बीमार भी थे इस वजह से रह गए पर आने वाले दिनों में जरूर वो मिनट्स सर्कुलेट हो जाएंगे और इसका ये जो मीटिंग का रिलेवेंस आपको मिल जाएगा। Second point, my request is whatever communication you have received from Lions Club International regarding the virtual conference or whatever decisions you have taken and you have taken the approval as you say कि मैंने ऊपर से लेटर किया है इंटरनेशनल के correspondence आए हैं तो those correspondence should be transparently shared with the district तो फिर confusion नहीं होगा कहीं पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे। whatever you have रहेगा सर अब मिनट्स आपके पास है मिनट्स कैबिनेट की मीटिंग सब कुछ अपलोड किए गए वो बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। नहीं जैसे आपने कहा कि वो वाइडेड का आपने क्लैरिफिकेशन दिया हां मैं आपको देखिए नहीं आई डोंट वांट टू I just want to make you safeguard
as a district governor, if in the conference if things are not being seen as a हाँ जी, वो consequence, मैंने correspondence किया है, आप इंटरनेट से पूछ सकते हैं इस बारे में। अरे मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपके इंटरेस्ट में डिस्ट्रिक्ट के इंटरेस्ट में बता हाँ जी, रहा हाँ जी, हूँ, मेरे इंटरेस्ट में नहीं पूछ रहा हूँ। definitely. Second thing, the clubs in the district are not yet knowing कि whether they have to pay the second of international dues and only then they are going to get the credentials or not. अभी उसके बारे में बताना चाहूंगा, उसके बारे में भी इंटरनेशनल को लिखा हुआ है इस चीज का। अब आई एम वेटिंग फॉर द लीगल डिपार्टमेंट टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट, और जैसे ही आएगा उस बारे में बात। Let me be very clear, we have received your DGT member, first vice district governor has required this reason, and we have received the details, but this was expected from the district administration right before 1 month you should have communicated. मैं आपको बताना चाहूंगा, और अगर ऐसा आपका कहना है तो मैं वाइस गवर्नर से बात करूंगा इस बारे में कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं इत्तला की है और किन मेंबर्स को इत्तला की है, ऐसा मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि मेरे पास तक उनके कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा। नहीं, मैंने मिनट्स में मुझे ये पुट अप करना है कि 2 महीने पहले जब आप कॉल लेटर निकालते हो, जनवरी में अगर कॉन्फ्रेंस होती है तो आपने पहले ही ये चीजें करनी चाहिए थी गवर्नर से। दिस इज ओनली माय रिक्वेस्ट बिकॉज़ यू आर लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आपको बता दूं और इस कैबिनेट को भी बता दूं, ऑथेंटिकली वी हैव अ ईमेल रिसीव्ड, राजेश कोठावड़े एंड विजय सर हैज शेयर्ड विद मी दैट टेल्स वेरी क्लियरली कि जो भी लाइन थोड़ा सा हाँ बोलिए सर। सेकंड हाफ जो भी बिल है, this was supposed to be communicated to the club at right time, क्योंकि 5 तारीख को बिल रेज हुए और लोगों को 12 तारीख के पहले भरने में बड़ी दिक्कतें आई, पर मेल में से क्लियर कट लिखा है कि सेकंड हाफ के इंटरनेशनल ड्यूज अगर कोई भी क्लब ने भरे हुए नहीं होंगे, उसके बावजूद भी उनको क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। हाँ फाइन, यू आर राइट। एक्चुअली इस पे मैंने सवाल किया हुआ है, वो क्लियरिटी आते ही इस बारे में डिस्कस हो गया। मेरे को अभी तक उसका जवाब नहीं आया है लीगल से, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पांस and definitely जैसे रिस्पांस आएगा उसी Governor sir, one more submission. Till the conference, whatever communication you receive from Lions Club International, please share with the district, past district governors of the district. सर मेरा अभी आपको क्या बताऊं सर, कम्युनिकेशन है, अभी बात निकली इसलिए बात करूंगा सर, बात निकली इसलिए हमारे गाइडिंग लाइन हमसे शेयर नहीं करते सर। अभी क्या बोलूं सर, अभी मुझे बात निकली सर, बता रहा हूं गाइडिंग लाइन जिसपे कर रहे हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं सर। डेफिनेटली मैं आपको इतना बता दूं, इस बात को ध्यान रखूंगा, अगर शेयर कर सकता हूं कुछ है जो मैं जरूर सर बातों में बात निकलेगी, आप तो चेक केयर ऑफ द टाइमिंग आल्सो। मेरे से भी रिक्वेस्ट है कि 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को लोग फोन करते रहते हैं, तो अगर आपके कम्युनिकेशन आप सिर्फ 5 गवर्नर्स को भी अगर मेल कर दो सारे डिस्ट्रिक्ट के, तो इट विल बी इजी फॉर आवर हार्मनी इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर। अरे आपको क्या बताऊं सर, बात निकली सर, वापस बता रहा हूं, हमारे क्लब है जो हमारे पीआईडी को और गवर्नर को उस लूप में रखते सर। आप उनको बोलिए सर थोड़ा सा कि हमको गवर्नर को भी लूप रखे क्या हो रहा है, गवर्नर को मालूम नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है करके। एनीवे आपका कंसल्टेशन जरूर रहेगा और इस बात को मैं डेफिनेटली कंसीडर करूंगा। मैं रिक्वेस्ट इज कॉन्फ्रेंस जैसे लेनी है जब लेनी है आप उसको लो, उसके बारे में आपके पास अधिकार है, वो कोई इशू नहीं है हमारे को, पर कम्युनिकेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का आता है एटलीस्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, सी टू इट दैट रीचेस टू एवरी क्लब इन टाइम द पार्ट ऑफ आई विल लव टू डेफिनेटली इसके बारे में जो आएगा डेफिनेटली कम्युनिकेट करेगा। लेकिन मेरा हमारे आपने बताया इससे थोड़ा सा मेरे को हैरानी हुई कि वाइस गवर्नर ने मेरे साथ क्यों शेयर किया, लोगों के साथ क्यों आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। मेरे को हाल ही में उन्होंने बताया, उसमें मेरा सवाल उन्होंने नहीं बताया, इंटरनेशनल वाले को कम्युनिकेशन भेजा कि वाइस गवर्नर के साथ ये कम्युनिकेट हुआ है, उसमें और कुछ सवाल किए जो मेरे थे, जो लॉजिकल थे, उसके जवाब आते हैं मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। वाइस गवर्नर फॉर मी फर्स्ट एंड सेकंड एंड गवर्नर इज अ डीजी टीम, आप तीनों में से कोई भी कम्युनिकेट करे दैट इज वन एंड ऑल फॉर हां डेफिनेटली नो डाउट ऑन दैट। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी अलॉटिंग मी द टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, रेस्ट एश्योर राजी और दिलीप भाई, मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूं, बट रेस्ट एश्योर कोई चीज नहीं होगी, सब सही होगा, बस आपका कोऑपरेशन। थैंक यू। या Fine, I will request now. The concluding remarks में मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि ये अप्रूव जो अभी चैट में देख रहा हूँ अप्रूव मिला है, और हम लोग थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन कि वर्चुअल हम हाइब्रिड जैसे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ चलेंगे, अंदर अपना काम करेंगे, जो चीज़ें होती जाएंगी वैसे चलती रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस सक्सेस बढ़ाने में आपका सहयोग और आपका सपोर्ट लगेगा, और आने वाले दिनों में आप तक सब कम्युनिकेशन पहुँचते रहेंगे जो रिलेटेड है कॉन्फ्रेंस रहेगा। मैं रिक्वेस्ट नाउ हाँ सर, नरेंद्र सर प्लीज। अगर
हमारे बीच होंगे होंगे, अगर बापना जी अगर है यहाँ पे, if you want to communicate or say anything, definitely, and नहीं तो नरेंद्र भाई सर आप हैं, नरेंद्र जी, please sir. Yeah, I would just like to make one clarification Sir. about the second half views. There is a mixed communication. One communication says that you need not pay, but the same communication later says that the club has to be in good standing 50 days before the convention. तो मेरी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी कि don't take chance. You should have completed your dues for the second half. Maybe you may be permitted if you have not paid. But if the international says that the club should have been in good standing, मेरी सभी क्लबों से ये दरखास्त रहेगी कि you should be in good standing. That means you should have paid your dues in time. If international communicates to the district governor that they need not pay, the governor will allow definitely, but that will happen after the due date is over. उसका सभी ने ध्यान रखना चाहिए, यही मेरा कहना है. Thank you sir. वापस है? नहीं है, fair enough. I feel now we are into the concluding things, and I will request Mithun Shah to kindly propose a vote of thanks for this special cabinet committee. Good evening, friends. Dear Lions, I am Mithun Shah, Devarakonda District Cabinet Secretary. Thank all of you for attending this special virtual cabinet meeting today with online presence. Special thanks to our District Governor and Hemant Bhai Naik for updating us and giving us the insights and new formats procedures related to our district conference Unnati. Thanks to you, sir. We are also grateful to our convener, our district conference, PDG, MBR client Jana, for sharing the program and giving the related details. Thank you, sir. I extend special thanks to PID, Lion Narendra Bhandari, our district governor, guest for guiding us. I am also thankful to our region chairperson, zone chairperson, cabinet members and friends for attending this important special meeting on virtual platform. Special thanks to Lion Shambhai, Lion Nilesh Mate for organizing this meeting successfully. Have a pleasant time, be safe, happy Makar Sankranti and glory festival. Thank you. Thank you very much. नमस्कार. और संक्रांति की शुभेच्छाएं आप सभी को. ये कम्युनिकेशन तक इंतजार कीजिए, आपको सारी डिटेल हमारे एडमिन टीम की तरफ से आ जाएगी और आपका कोऑपरेशन उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू. Yes. And meeting is adjourned. Recording.